बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, रात गए अमेरिका ईरान जंग के हवाले से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जिसने इसराइल के ऊपर इस वक्त बिजलियां गिरा दी हैं और पाकिस्तान इज नाउ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। यानी कि पिछली जंग जो कि ईरान और अमेरिका की हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान ने अहम तरीन किरदार अदा करते हुए इन दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर करवाया था। तो अब जो खबर आ रही है कि पाक फौज ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने कमान संभाली है। क्या खबरें हैं इस हवाले से, और बरतानवी मीडिया की रिपोर्टिंग इस वक्त बहुत अहम और गैर मामूली डिसाइसिव है। बरतानवी मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है? इसराइल का मीडिया इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर लिखना शुरू हो गया है। इसराइल का मीडिया पाकिस्तान के हवाले से क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखना इस वक्त बहुत जरूरी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो जंग में कूदे हैं और इसराइल में इस वक्त सफ़े मातम क्यों बिछा हुआ है, पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, अगले 24 से 48 घंटों में इस्लामाबाद के अंदर क्या हो सकता है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर अपने हमले मुलतवी करने का ऐलान कर दिया कि अगले 5 दिनों तक हम ये जो है वो हमले नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। ये ट्रंप की स्टेटमेंट थी और मैंने आपको बताया था क्योंकि ईरान जो है वो उसकी तरदीद कर चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ जो तेल की कीमतें हैं उनको नीचे करने के लिए आ रही हैं। पिछली बार भी जब तेल की कीमतें ऊपर गई, अभी 4-5 दिन पहले ट्रंप ने अहम तरीन खिताब कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम सीज फायर करने जा रहे हैं, अब जंग खत्म हो सकती है। तो उस वक्त भी तेल की कीमतें जो है वो नीचे आई थी। अब $113 फी बैरल तक जब तेल की कीमतें पहुंची हैं तो ट्रंप साहब ने एक नई स्टेटमेंट से मुताबिक थी जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताई। तो उनके इस जो स्टेटमेंट के बाद जो उन्होंने कहा कि हम ईरान की पावर प्लांट्स के ऊपर हमले मुलतवी करने का ऐलान करते हैं, तो आलमी मंडी के अंदर जनाब खाम तेल की कीमतें जो है उसमें कमी आई है और बरतानवी खाम तेल जो है उसकी कीमत में $109 फी बैरल से $94 फी बैरल तक पहुंच चुकी है। लेकिन अभी मजीद जो है वो उसमें स्पाइक देखा गया और $97 से अब ऊपर जा रही है। $94 तक आई थी स्टेटमेंट के बाद, अब दोबारा से तेल की कीमतें जो है वो $97 से ऊपर चली गई हैं और इस वक्त जो बरतानवी खाम तेल है वो $100 फी बैरल तक जो है वो पहुंच रहा है। लेकिन ये जो है वो इंपॉर्टेंट सूरत-ए-हाल होती चली जा रही है कि ये एक बड़ी मस्बत पेशरफ्त किसी भी वक्त जो है वो ईरान अमेरिका की जंग के हवाले से हो सकती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का किरदार क्यों अहम है कि एक तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो है मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब पहुंच से उनकी मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के जो शहजादे हैं उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने आपको बताया था कि उस वक्त भी सऊदी जो सहाफ़ी हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर ईरान जो है वो सऊदी अरब के पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक करता है तो पाकिस्तान जो है बदले में ईरान के ऊपर हमला कर देगा। ये तय पा चुका है क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दफाई मुआहदा मौजूद है और पाकिस्तान इस दफाई मुआहदे के मुताबिक सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करेगा, इनकी हिफाजत करेगा। तो ये सूरत हाल बड़ी अहम होती गई और फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो शिया जो हमारे पाकिस्तान में उलमा कराम हैं उनसे जो अहम तरीन मुलाकात की, जिसके बाद शिया उलमा कराम की बहुत सारी वीडियोस आई कि उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल साहब ने हमें कहा है कि अगर आपको ज्यादा ईरानियों से प्यार है तो आप ईरान चले जाएं, आप यहां ना रहें, आपकी यहां पर जगह नहीं। जिसके बाद उनको काफी तनकीद का सामना जो है वो करना पड़ा। लेकिन अब आपको जो खबर आपको देना चाहता हूं कि पाक फौज ने ईरान जंग का कंट्रोल अपने हाथ में ले ली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कमान उन्होंने संभाल लिया और जंग में कूद पड़े हैं। जिसके बाद इसराइल का मीडिया और बरतानवी मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है और सफ़े मातम बिछ गया। मैं आपको सबसे पहले ये खबरें जनाब देना चाहता हूं। नंबर 1 खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो उनकी रहनुमाओं की मुलाकात है वो इस्लामाबाद के अंदर होगी। पहली बार ये खबर आ गई है कि अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं वो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में पाकिस्तान में होंगे। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इसराइल का मीडिया जनाब इस हवाले से दावे करना शुरू हो गया। इसराइल का मीडिया क्या कहता है? इसराइली मीडिया के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि बातचीत इस मरहले तक पहुंच रही है कि इस हफ्ते पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में आला अमरीकी और ईरानी हुकाम के दरमियान एक मुमकिना मुलाकात हो सकती है। और बरतानवी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अमरीकी मीडिया से मुंसलिक सहाफ़ी ने एक्सपोर्ट पोस्ट में इसराइली हुकाम
के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इसी हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में होंगे, जिसमें ईरान की जानिब से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर और दीगर ईरानी हुकाम, जबकि अमेरिका की जानिब से जो उनके जैरेड कुशनर है, वज़ीर दिफा हैं, और अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस वो शरीक हो सकते हैं और वो पाकिस्तान आएंगे। और इन दोनों के दरमियान पाकिस्तान जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक जो है वो जनाब इसराइल का मीडिया कर रहा है, अमेरिका का मीडिया कर रहा है और बरतानिया का मीडिया कर रहा है। अब आप इस पूरे मंजरनामे को समझें कि ईरान की जो मौजूदा सूरत हाल है, ओमान के अंदर इस वक्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ईरान जो है ओमान में मुज़ाकरात के लिए क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ओमान की जो फ़िज़ाई एयर स्पेस है वो गैर महफूज है, वहां पर कुछ भी बड़ा हो सकता है कि वहां पर जाएं और फिर उनके जहाज को टारगेट कर दिया जाए, एक ट्रैप बिछाया जा सकता है। तुर्किया से मुतालिक ईरान पहले इनकार कर चुका है, क्योंकि जो तुर्की का एक नेटो एक तो वो इत्तेहादी है, दूसरा लीबिया के जो आर्मी चीफ है उनके त्यारा हादसा हुआ था, जब क्रैश हुआ था, जिसके बाद बड़े सवाल वहां पर खड़े हो गए थे तुर्किया की हुकूमत के हवाले से। और फिर उसके बाद ऑप्शन बचते हैं पाकिस्तान और भारत। अब भारत इस जंग के अंदर सालसी का किरदार अदा नहीं कर सकता, और ईरान ऑब्वियसली सी बात है वो पाकिस्तान को चूज करेगा, और उसने पाकिस्तान को तरजीह दी है। और पिछली जंग भी पाकिस्तान ने उसमें अपना अहम तरीन किरदार अदा किया था, और पाकिस्तान जो है दोनों ममालिक के दरमियान हमारे टेलीफोनिक राब्ते हुए। तो अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जनाब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है अब सालसी का किरदार अदा करेगा, और ये मुलाकातें जो है वो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के अंदर होंगी। तो ये पाकिस्तान का इससे कद बहुत बड़ा होगा, और यकीनन हालात भी बेहतर हो सकते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे सेंसिटिव सूरत हाल ये थी कि हम ईरान पर हमला ना कर दें। सऊदी अरब को लेकर दायरा, हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बड़े सेंसिटिव मोड में हैं, हमारे ईरान के साथ भी ताल्लुकात सेंसिटिव मोड में हैं। और फिर अब जो i20 न्यूज़ इसराइल का न्यूज़ चैनल है उसने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि अमेरिका ईरान हुकाम की बराह रास्त मुलाकात पहली मरतबा इस्लामाबाद के अंदर मुतवक्के है। लेकिन अब आपको फील्ड मार्शल के हवाले से जनाब खबर देना चाहता हूँ। बरतानवी अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उनकी तरफ से दावा किया गया कि फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इतवार को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। यानी कि कल जो है अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए एक मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान ने खुद ये ऑफर दी अमेरिका को कि हम आपकी जंग बंदी करवा सकते हैं, ये फाइनेंशियल टाइम कह रहा है। और सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरानी अहदेदारों और जैरेड कुशनर के दरमियान बैक चैनल्स राब्ते भी करवा रहे हैं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के सबसे ताकतवर शख्सियात हैं वो इस वक्त ईरानी हुकाम के साथ भी राब्ते में है, वो अमेरिका के आला हुकाम के साथ भी राब्ते में है, उनके वज़ीर दिफा के साथ भी राब्ते में है, और उनके बैक डोर्स के ऊपर राब्ते भी करवा रहे हैं। और बरतानवी अखबार के मुताबिक जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान अपनी अस्करी क़यादत के ईरान के साथ ताल्लुकात और ट्रंप के साथ खुशगवार राबित को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ भी राब्ते हैं, अमेरिका के साथ हमारे बड़े खुशगवार मुलाकात राब्ते हैं, तो पाकिस्तान इसको इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने आने वाले दिनों में आला अमेरिकी और ईरानी हुकाम के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात इस्लामाबाद में करवाने की पेशकश कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि इतवार को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज पीर के रोज ईरानी सदर से गुफ्तगू भी की है, जो मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में खबर दी। तो शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान यह बातचीत तकरीबन उसी वक्त हुई जब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर यह ऐलान किया कि वो अब ईरान के बिजली घरों को नहीं तबाह करेंगे और उन पर हमला नहीं करेंगे, उस पर हमला वो मौखर कर रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हमारे तेहरान के साथ बहुत मस्बत राब्ते हैं, बहुत नतीजा खेज राब्ते हो रहे हैं, तो लिहाजा हम ये काम जो है वो अब नहीं करेंगे। तो ये जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट और सूरत-ए-हाल बनती हुई दिखाई दे रही है कि फाइनेंशियल टाइम्स भी दावे कर रहे हैं, इसराइल का मीडिया दावे कर रहे हैं, और दीगर अमेरिकी मीडिया भी दावे कर रहे हैं, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप राब्ते में एक तरफ। तो दूसरी जानिब हमारी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के जो ताकतवर लोग हैं वो ईरान के साथ भी राब्ते में, वो अमेरिकी नायब सदर के साथ भी राब्ते में, जैरेड कुशनर के साथ भी राब्ते हैं जो ट्रंप के दामाद हैं, और अमेरिका के वज़ीर दिफा के साथ भी राब्ते में हैं। तो अगले 24, 48, 72 घंटों के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, और इस जंग को लेकर कोई मस्बत खबरें जो हैं वो भी सामने आ सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का आप लाज़मी तौर पर ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।